जब हम 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तब हमारा ध्यान तुरंत रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल की ओर जाता है। लेकिन क्या इस संघर्ष में इन्हीं दो स्त्रियों का योगदान था? नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल इडोनिट में स्वागत है। आज हम फिर से उस वीरांगना की महान गाथा कहने वाले हैं जो 1857 के युद्ध में वीरता के साथ लड़ी। आपको अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा और साथ ही सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन पर क्लिक करिएगा ताकि इस तरह के अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में और जान सकें। आइए स्टार्ट करते हैं। इस संघर्ष में दलित समुदाय से आने वाली औरतें थीं। कई सराय वालियां थीं जिनके सरायों में विद्रोही योजनाएं बनाते थे। कई कलावंत और तवाइफे भी इसमें मददगार थीं जो समाचार और सूचनाएं पहुंचाने का काम करती थी। इतिहास में इनकी गैर हाजिरी की वजह यह है कि परंपरागत प्रतिसत्तात्मक समाजों में औरतों को योद्धाओं के तौर पर नहीं देखा जाता था। 1857 के बाद विद्रोहों ने इतिहास को दोबारा इस तरह से लिखा कि उनके हितों को आगे बढ़ाए। झांसी की रानी की लोकप्रियता की वजह यह है कि वो मौखिक परंपरा और लोकगीतों में जीवित रही। वहीं अवध के सम्राट तबके ने बेगम हजरत महल की विरासत को संभाले रखा। लेकिन इन ज्यादातर औरतों का वजूद बस अंग्रेजी दस्तावेजों में दर्ज नामों तक ही सीमित है। इनके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। 1857 के युद्ध में आज हम उस वीर लड़की के बारे में बात करेंगे जो अंग्रेजों की लाशें गिरा दी। उस वीर लड़की का नाम उदा देवी था जो लखनऊ की बेगम हजरत महल के साथ रहती थी। लखनऊ में हुई सबसे भीषण लड़ाइयों में से एक नवंबर 1857 में सिकंदर बाग में हुई थी। सिकंदर बाग में विद्रोहियों ने डेरा डाल रखा था। यह बाग रेजिडेंसी में फंसे हुए यूरोपियों को बचाने निकले कमांडर कोलियन कैंपबेल के रास्ते में पड़ता था। यहाँ एक खूनी लड़ाई हुई जिसमें हजारों भारतीय सैनिक शहीद हुए। इस लड़ाई के दौरान कैप्टन वायलेस एक जगह अपने साथियों के साथ पानी पीने के लिए रुके। वहाँ ब्रिटिश सैनिकों की लाश गिरी हुई थी। उन्होंने देखा कि सबके ऊपर से गोली चलने की निशान है, तो उसने अपने साथियों को इशारा कर ऊपर पेड़ पर गोलियां चला दी। एक लाश गिरी। यूनिफॉर्म पहने हुए दो बंदूकों के साथ ये उदा देवी थी। वालिस रो पड़ा, बोला कि मुझे मालूम होता कि ये औरत है तो मैं गोली ना चलाता। खैर ये बात वालिस ने क्यों कहा समझ नहीं आया, क्योंकि अंग्रेज कभी किसी क्रांतिकारी योद्धा को नहीं छोड़ते थे। उदा देवी पासी समुदाय से ताल्लुक रखती थी। उनकी मूर्ति आज लखनऊ के सिकंदर बाग के बाहर स्थित चौक की शोभा बढ़ा रही है। फोर्ब्स मिसेल ने रेमिनिसेंसेस ऑफ द ग्रेट इम्यूनिटी में उदा देवी के बारे में लिखा है। वह पुराने पैटर्न की 2 भारी कैलवरी पिस्तौल से लैस थी। इनमें से एक अंत तक उसकी बेल्ट में ही थी जिसमें गोलियां भरी हुई थी। उनकी थैली अब भी गोलियां बारूदों से आधी भरी हुई थी। हमले पहले पेड़ पर सावधानी से बनाए अपने मचान पर से उन्होंने आधा दर्जन से ज्यादा विरोधियों की मौत के घाट उतार दिया था। तो ये थी महान नारी उदा देवी की वीर गाथा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करिएगा ताकि इस तरह की और भी महान गाथाएं से आप परिचित हों। नमस्कार।